मैं एक बार फिर अज्ञात वस्तु के वजन का पता लगाना चाहता हूं, लेकिन इस बार हम गणित यानी कि मैथमेटिक्स का अधिक प्रयोग करके इसे हल करेंगे। और गणित वास्तव में विचारों को प्रदर्शित करने के लिए या वस्तुओं के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए प्रतीकों यानी कि सिंबल्स की भाषा है। इसलिए ये सोचें कि आप तराजू की दाईं ओर बाईं साइड में गणितीय रूप से संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए मैं आपको सुझाव देता हूं। हम जानते हैं कि दोनों साइड का वजन बराबर है, इसलिए बराबर के चिन्ह द्वारा आप एक प्रकार का संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे यह पता चल सके कि इस तराजू की दोनों साइड बराबर है। और ऐसा करने के लिए मैं आपको कुछ समय देता हूं। आइए इसे हल करें। इस तराजू की बाईं साइड में क्या है? बाईं साइड में एक अज्ञात वस्तु है और मैं इसे प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क से प्रदर्शित करूंगा। लेकिन इसके अलावा बाईं साइड में 3 किलोग्राम वजन की वस्तुएं हैं। तो पहले मैं इन्हें यहां जोड़ लेता हूं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये सभी वजन किलोग्राम में हैं। तो हमारे पास यहां बाईं साइड में अज्ञात वस्तु जमा 3 किलोग्राम है और दाईं साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किलोग्राम वजन है। इसके अलावा हमारे पास और क्या जानकारी है? हम जानते हैं कि तराजू संतुलित यानी कि बैलेंस्ड है, यानी कि बाईं साइड का कुल वजन दाईं साइड के कुल वजन के समान है। ये दोनों साइड बराबर हैं। हमने यहां एक समीकरण यानी कि इक्वेशन बना लिया है। हम अज्ञात वस्तु की जगह प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम इस अज्ञात वस्तु में 3 किलोग्राम जोड़ दें तो बाईं साइड का वजन 10 किलोग्राम होता है। अब मेरा प्रश्न है कि हम समीकरण को हल करने के लिए क्या करें ताकि हम अज्ञात वस्तु के वजन का पता लगा सकें। अगर हमें इस अज्ञात वस्तु के वजन का पता लगाना है तो हमें दोनों साइड से 3 किलोग्राम वजन हटाना होगा। अगर हम बाईं साइड से 3 किलोग्राम वजन हटा दें तो तराजू संतुलित नहीं रहेगा और तब हम ये नहीं कह सकेंगे कि अज्ञात वस्तु का वजन दाईं साइड के कुल वजन के बराबर है। दोनों साइड बराबर होने के लिए तराजू का संतुलित होना जरूरी है। इसलिए हम दोनों साइड से 3 किलोग्राम वजन हटा लेते हैं ताकि तराजू संतुलित यानी कि बैलेंस रहे। इसी तरह यहां इस समीकरण में भी हम ऐसा ही करेंगे। अगर हम केवल एक पक्ष से 3 घटाएंगे तो बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं रहेगा। इसलिए हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में से 3 घटा लेते हैं। तो बाएं पक्ष में हमारे पास क्या बचा? 3 घटा 3 हुए 0। इस प्रकार बाएं पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क रह जाएगा और दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड में 10 में से 3 घटाने पर 7 बचता है। इस प्रकार यह हो जाएगा प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क बराबर 7। तो उत्तर है अज्ञात वस्तु का वजन है 7 किलोग्राम।